हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए एक छोटी सी कहानी, छोटी छोटी कहानियाँ इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव डालती हैं और ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लाया हूँ आपके लिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जो सीख मिलती है उसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत ही प्रतापी राजा था। उसके 3 पुत्र थे और उस राजा ने सोचा कि समय आने पर इन तीनों पुत्रों को हमारे राज्य का कार्यभार संभालना है। उसके अनुसार इनकी एक परीक्षा ली जाए और अगले ही दिन दरबार में उस राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और तीनों पुत्रों से उसने कहा कि पुत्रों, अपने राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप इस राज्य से बाहर जाएं 3-3 महीने के समय अंतराल पर और नाशपाती का वृक्ष कैसा होता है उसके बारे में पता लगा कर आएं। अगले ही दिन जैसे ही राजा का आदेश हुआ, वो तीनों पुत्र जो थे बारी बारी से 3-3 महीने के समय अंतराल के लिए उन्होंने सोचा कि पहले कौन जाएगा। सबसे पहले पहला पुत्र उस नाशपाती के वृक्ष को ढूंढने अपने राज्य से बाहर गया। उसके बाद दूसरा पुत्र और उसके बाद तीसरा पुत्र। तीनों पुत्र जब उस राज्य में वापस लौटे और जैसे ही वापस लौटे तो राजा को पता चला कि वो तीनों वापस आ गए हैं। उसने अपने राज्य दरबार में अगले ही दिन उन्हें बुलाने के लिए आदेश जारी किया। जैसे ही अगले दिन राजा के तीनों पुत्र उस दरबार में पेश हुए और राजा ने तीनों से पूछा कि बताइए, आप लोगों ने नाशपाती का जो वृक्ष देखा वो कैसा था। तभी राजा के पहले पुत्र ने कहा कि पिताजी, नाशपाती का वृक्ष तो बहुत ही सूखा टेढ़ा मेढ़ा, पता नहीं कैसे एकदम अलग ही दिख रहा था, एक भी अच्छा नहीं था। तभी दूसरे पुत्र ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, जो नाशपाती का वृक्ष था वो तो बिल्कुल हरा भरा था, मगर उसमें थोड़ा सा कोई कमी नज़र आ रही थी, उसमें कोई फल नहीं था। तभी जो तीसरा पुत्र था उसने दूसरे पुत्र से कहा, नहीं नहीं भैया, लगता है आप कोई गलत वृक्ष देख कर आ गए हैं। मैंने जो देखा वो बहुत ही शानदार नाशपाती का वृक्ष था, वो एकदम फलों से लदा हुआ था। और जैसे ही ये तीसरे बेटे ने अपनी बात ख़त्म की, तीनों बेटे आपस में बात विवाद करने लगे, नहीं मैं सही हूँ, नहीं मैं सही हूँ, नहीं मैंने जो देखा वो सही है। तभी राजा जो था अपने सिंहासन से उठा और तीनों को बोला कि शांत हो जाओ, आप तीनों जिस वृक्ष का वर्णन कर रहे हो वो पूरी तरह से सही है। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए आप सभी लोगों को 3-3 महीनों के समय अंतराल में भेजा और आपने जो वृक्ष देखा वो मौसम के अनुसार था। और मैं चाहता हूँ आप तीनों जो बेटे हैं हमारे, इस घटना से अपने जीवन की 3 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली सीख आपकी ज़िंदगी के लिए यह होती है कि किसी भी विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, चाहे फिर वह कोई वस्तु या कोई इंसान ही क्यों ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है वह यह है कि मौसम बदलता रहता है। जिस प्रकार एक वृक्ष एक मौसम में सूखा, एक मौसम में हरा भरा, एक मौसम में फलों से लदा हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। इसीलिए जब आपके जीवन में बहुत ही विषम परिस्थितियां आएँ तो अपने हिम्मत को रखें, अपने धैर्य को रखें, क्योंकि बुरा वक्त निकल जाता है और अच्छा वक्त भी आता है। तीसरी सीख यह है कि कभी भी अपनी बातों में अड़ना नहीं चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में ज्ञान लेने के लिए निकले हो तो हमेशा ज्ञानी व्यक्तियों से ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि पूरे विश्व का ज्ञान आपके पास हो। आपको बहुत सारे लोगों से ज़िंदगी का ज्ञान, इस विश्व का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान मिलता रहेगा। तो हमेशा दूसरों से ज्ञान लेते रहें, हमेशा अपने बातों पर अड़े नहीं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अच्छी सीख देती है हम सभी को भी, और यही एक कहानी जो थी मैं लाया था आपके लिए। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें अपनी ज़िंदगी में भी कुछ यही नियम, कुछ यही सीखें लागू करने चाहिए। ज़िंदगी को आगे और अच्छा बनाने के लिए जो भी हर एक कदम, हर एक संभव प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल में और भी मोटिवेशनल कहानियाँ देख सकते हैं। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।